हाँ जी, राम राम जी सारे हैं। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 7 बजे से की है। आज होगी लेट में। ब्लॉग की शुरुआत करते वक्त पहले शॉर्ट वीडियो बनाने लगी थी और दिन में कुछ ऐसी होती है। रिव्यू मैं बना रही हूँ कचरी की सब्जी। और कचरी की सब्जी में लेट हो जाए 16 साल कर और सिंपल सी सब्जी बनाकर हमारा उड़े तो ज़्यादातर सिंपल ही बनाई। इसमें प्याज टमाटर तो कुछ डले को नहीं और अम्मी की सब्जी की तरह यह सब्जी बनाओ मिट्टी। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत कर दिया। तो इसमें शाम के काम की दिखाऊंगी रूटीन तो क्या दिखानी है, सब्जी चौकनी है और चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी क्योंकि चूल्हे की रोटी भद्रवाई की हो रही है और जल्दी तक का काम हो है तो गैस पर मजबूरी हो जाए बनानी। और महीने 20 दिन में जी करने लग जाए चूल्हे की रोटी खाने की खातिर। तो चलो ये बनाती हूँ लोग की। ठीक है लो जी, तो ये आ गई हूँ मैं रसोई में सब्जी छोकन की खातिर, क्योंकि 7 सवा 7 का टाइम तो हो ही रहा था। और इस सब्जी में ज़्यादा बार लागे को नहीं, क्योंकि ये कचरिया की सब्जी 2 सीटियाँ में तो इसी बिल्कुल गुड़क नहीं सी बन जावा है। और कतीनू थोड़ी सी बार का एक काम है। रोटी बनाऊंगी आज मैं चूल्हे पे, तो इस मारी फिर मैं बखत लागी नहीं थी। बखत ही कौन लागी थी कि 7:30 8 बजे तक रोटी बन ले में है। और बाद में खांदे खांदे ये बस वाह करे जहाँ हर गरम गरम रोटी जो खान का स्वाद है चूल्हे की रोटियां का वो तो अलग ही हुआ है। तो वहाँ पहले बना के क्यों रखी सब्जी छोकने के बाद में, और वहाँ गेले गेले रोटी खा लेंगे न जिदे बना दूंगी। बस मन ने बखत थोड़ी सी इस मारी लागना पड़ा है चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हे पे अंधेरा आज है। और जो बल्ब का तार है ना वो रसोई में थोड़ा सा फिटिंग तो को नहीं रही, कमरे कमरे में फिटिंग हो रही है। तो टेम्परेरी सी जो रसोई बना रखी है तो इसमें तारा का जुगाड़ कर रखा है। उरे रसोई में भी सीफर लगा कर न तार लगा रखे हैं, और बाहर ने भी सीफर लगा कर न तार है न लगा रखे हैं। तो इस मारी फिर मैं है न थोड़ा सा नू कर जाऊँ बखत बन जाएगी तो क्यों ज़्यादा तार लगाए इनके बल्फा के, तो मखा काम चल जाएगा। 15 मिनट पहले रोटी बना ले। और चूल्हे पे इतनी बार तो लग गए कोई नहीं ज़्यादा, वो तो हुआ कोई नहीं कि भाई बड़ा कुंबे की रोटी पानी है या ज़्यादा वो करनी है। तो इस वजह से इस सब्जी ने मैं बना तो रही हूँ मैं, और इनके पापा तो यह सब्जी राजी होकर खा ले हैं, लेकिन बालक तो है ना टूक लगा के कौन देखा है ऐसा काम हो रहा है। तो इसकी माँ जी को तो बन रही है गुआर की फली और मैं बना रही हूँ कचरी। तो दोनों बाल का नबेरा लग गया कि मम्मी माँ का गुआर की फली है और उरे के नाम है कचरी की सब्जी है। तो दोनों ने माथा ठिनका दिया कि हम ही तो खावा कौन नहीं। वैसे हमारे घर ही तो हमने कदे कचरी की सब्जी खा के देखी कौन थी कि कुकी कदे बनाई है कौन ही। कोई कचरी मिल भी जाती न तो चटनी रगड़ लिया करती, सब्जी का तो नोई नहीं बेरा था या इस तरह बने है। और उड़ाने के बाद में हमने बेरा ला गया कि कचरी की सब्जी बने है। और इसकी माँ जी ने 1-2 बार बनाई तो अच्छी लगी। या आमी की सब्जी की बर्गी बने है, इसमें और कुछ भी कौन पड़े, बस सौंफ का छोंक लगा दे हाँ, और कचरी छोक कर ने मीठा गेर दे हाँ, नमक हो जाए तो स्वाद बहुत लागे, बिल्कुल इसी लागे जन आमी की सब्जी खा रहे हैं। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें बीज हुए हैं जो कि आजकल के बच्चे ने बहुत कम पसंद हैं। और पहले जो थे ना उन्हें 1-1 2-2 कचरी भी मिल जाया करती तो खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाया करता कि यह कचरी मिल गई इस नाम खावांगे। फूट कचरी मिल जाती तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करते। और ई वाले टाबर तो कचरी देख कर ये जो खेत की जो सब्जी लाग गए है ना उनमें तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाए है कि इन नवेरा कौन किस चीज़ तो वो हो जाए है। जिसा ये करेले जो बाड़ा के करेले ने ये है ना ब्यास चुरानी है ना बाड़ा कनू चिपटे रहेंगे। एक दिन मैंने भी नू सोची कि तू भी देखे एक सब्जी के बना कर ना, क्योंकि कभी खेत के नज़दीक घास पाड़न जा रही थी तो मैं बेल का चुगर दांडिया ही मैंने वो करेले कौन दिखे, क्योंकि बेरा कौन वो करेले छोटे छोटे हुए हैं। और मानसन तो आदत सी हो रही बाड़ा में घुस घुस के न कुकर देख ले हूँ न मैं बाढ़ के चुगर जब बेल लाग रही थी ना उसका है ना चुगर दे देखे ही मैंने 1 या 2 करेले पाए। मैं तो उड़े बेल का सारा धर के और वापिस आ गई। मैं खा भैया कोई मोल देगा ना तो करेले ले लेंगे। तो एक दिन इसके बाबा ले आए थे जी, दोनों सब्जी बनाई थी जिद नु वे रहा कि हाँ तो बाड़ा में करेले। अरे ये डांगर चरानी है तो छोड़े ही को नहीं, ये तो ऐसा काम हो रहा है। हर मर्द मानस तो इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं, इतना लुगाइया न शौक को नहीं सब्जी का जितना कि बाड़ा में कचरिया में। और ये जो तुम्बे रायते बनान के वहीं में बोते हैं तो छोड़े को नहीं। खेत में भी कोई भी बेल होगी ना तो उसने नू कर जाएंगे पहले सारे वो चले जाएंगे। तो आज खेत में बाजरे में बेल बाल मिल गई होगी घास पाड़ती आनी तो इन्हें
लिया कर अच्छी 2 सेर पक्की गाजरी दे रखी थी, तो मैंने कुछ तो बना ले, कुछ उन काट काट कर ने सुखा लूँगी, क्योंकि सही सूखने के बाद मैं है नहीं इनकी सब्जी कदे तक बनाए डब्बे में गाल कर रख दूँगी। कदे भी जी करेगा जिद्दे कचरिया की सब्जी हम बना कर खा लिया करेंगे, तो इन्हें काट कर धर लूँगी। और जो ये इनू भी बताऊँ हाँ कि भाई जो ये कचरी सुखा कर न काट कर इनका पाउडर बना ले, तो लवारू को कोई दिक्कत हो जाए न पेट पाट में दर्द हो जाए या कोई भी परेशानी हो जाए, तो नु कहे इसका पीस का पाउडर और सिंधा नमक मिला कर न दे देना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो है। लेकिन इन चीज़ों का तो बेरा को नहीं सुनी है, कदे देखी तो हाथ को नहीं है, क्योंकि पहले आदमी ये उराले जो कचरियों हैं ये कई बता दिया करे हैं कि यो पाउडर है ना पशुआना बहुत अच्छा रहा है। तो कच्ची कचरी भी हो ना उनने भी सुखा ले हैं, जैसे गड़तुम्बा बहुत सी दवाइयाँ में काम आवा है ना, तो इसी तरह ये कचरी भी नु है बहुत ही चीज बहुत ही दवाइयाँ में लवारू का बहुत ज़्यादा छोटे लवारू जो हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुए हैं। तो देखो इसी तो कोई ज़रूरत पड़ी को नहीं हर पड़ेगी, तो आजकल डॉक्टर इतने वो चल रहे हैं कि घरेलू दवाइयाँ की ज़रूरत है कौन पड़े, पहले झटके ही डॉक्टर ने बुला ले हैं, वो चाहे किसी भी दवाई दे वो उन पर निर्भर करे हैं। तो इसी तरह है सब्जी भी बन गई थी, बैठी बैठी ने मैंने चून भी सुन लिया था। और आज ब्लॉग है ना के नाम है रोटी सब्जी का आवेगा, और तो कोई काम है कौन, क्योंकि 7 बजे तो पहले जो काम हो जाए वो तो सारे हो लिए थे। रीब तो रोटी सब्जी का शाम का काम है तो वो कर ली हूँ। और बोलती बोलती मेरे चढ़ जाए है सांस, और ये फ्राक पैर रखा है आज मैंने, क्योंकि बाहर ने जाना नहीं था। अगर बाहर ने भी जाना हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लाट में चले जाऊँ। मेरा ससुरा मेरे सासू जो घर में रहा है, क्योंकि इसमें कोई नू तो है कोई उनकी बद्दा लागन की चीज़ है या और है। मैं तो सूट सिलवार भी पैर करना है, हाँ इतना है मैं इन गली में जान के टाल कर दिया करूँ हूँ, क्योंकि उरे है ना मैं इन गलिया में चली तो जाऊँ घर के तुम्हारे कोई भी कुछ कौन कहे, ना मेरे सासू ससुरे कहे ना देवर कहे ना दड़ी कहे। लेकिन जो बाहर की लेडी जो है ना वो थोड़ी सी तकरार सी कर ले हैं या सूट पैर करने नू आंड है नहीं फलानी है दकड़ी से कई बात हो जाए हैं, अपनी अपनी जात का फर्क हो जाए। तो हम बेस पैर ले तो कुछ कुन के सूट सिलवार पैर ले तो बाहर की लुगाई बात ज़्यादा बनाने लग जाए। और मेरे जो ससुराल में है मेरे किसी ने भी दिक्कत को नहीं, हमें चाहे सूट सिलवार पैर ले चाहे गोल टाइप के फ्राक पैर ले चाहे हमें साड़ी बांध लिया, तो इन तो इनके पैर हाँ मदब वाली चीज़ ऐसी तो है नहीं कि वे लवर टी शर्ट पैर करना अंडा है। और है नाइट ड्रेस है वो सामने सोंदे वक्त ना करने पैर लिया कर, हाँ तो उनकी तो इनके दिक्कतें क्या हुआ थी, क्योंकि अपना रात न रहना है ये है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही हूँ गर्मी में, मैंने नू भी ध्यान नहीं कितना सिर उगड़ रहा है। और वीडियो का भी नू था बालका न बाढ़ न लिया कर रख तो दी थी, मैंने चाहना की खातिर के नाम हो कर था। मैं खाई इसने फ़ोन न चास कर उस तरिया और महा रोटी दिख जाएंगी। फिर उसने छोटी सी किलब बना ली कि मम्मी रोटियाँ की किलब बन जाओगी। और यह है ना मैंने एक पिन सी लगा रखी है उरे, तो वह पिन बार बार मार रही है। कुछ है ना इसमें फ्राक में है ना रबड़ से बीच में ज्वाइंट में जो रबड़ है ना वो मेरे टाक्या पर आ रहा था बार बार। मैं अरे न टाक्या मतलब पित्त की थैली का जो ऑपरेशन हो रहा है ना टाक्या में पसीना आकर थोड़ा सा खाज मारने लग जाए, तो इन है ना मैं जिस तरह बार बार मैं है ना इसने फिराक न मैं उकसा रही थी कि टाक्या में बाद में पसीना आने के बाद में खाज मारने लग जाए। तो बार बार मैं इसने परेशान तो बहुत हो रही थी। मैं भी नहीं सोच रही थी जल्दी से नाइट ड्रेस पहन ली इसने निकाल कर न, क्योंकि काम करती अंडा फ्री का काम करा थी तो मैं इतनी परेशान नहीं हुई थी। बैठ कर न जो काम करूँ ना उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ, क्योंकि रबड़ की वजह से हो जाऊँ। और फिराक खुला है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन करवा रखा है ना इसके टक्के में मेरे खाज मारने लग जाए और कुछ गर्मी में ज़्यादा परेशानी हो जाए। साड़ी में तो ये खुला रहा है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुआ है और ना पसीना आवा है। इनमें सुट्टा में और इनमें के नाम है बेसा में दिक्कत हो जाए। बेस भी मैं बहुत कम पहन लगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़े है नहीं, इस वजह से बेस नहीं पहनूंगी। फिराक आज मैंने ऐसे ही पहन लिया क्योंकि तो मैंने वार हो रही थी
सारा काम करके मैं जल्दी से नहाने के बाद में फिर हो जाए साड़ी बांधन में थोड़ी सी बार लाग जाए तो काम का थोड़ा सा तगा जाता। और कचरिया का इतना ना काम हो जाए कि इन छोलने में बहुत ज़्यादा बार लाग जाए और बनाने में इतनी बार नहीं लाग। इनका जो छिलका उतारना पड़े है ना वो ज़्यादा परेशान कर ले है। तो ये बैठे बैठे फिर एक दिन आ गया था आर ओ में बोतल भरने की खातिर। तो मैं देख रही थी कि आर ओ में बोतल भर के लेके जाओ है तो इनका फ्रिज भी कौन तुम का बोतल भर के गए। तो बाद में मेरा लगा कि प्लाट में 2-3 लड़के बैठे थे वो आ जाए यहाँ आपस में बैठने की खातिर और का पीने की खातिर। तो उन पीने खातिर पानी मंगवाया था। तो इस वजह से आग अग्नि देवता इतना प्रकट हो रहा है गर्मी में है ना। इस आग की कम ज़रूरत हो है ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज आँच बढ़ जाए। तो मैं रोटी पकाने में तो सारी 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगी होंगी। लेकिन ये अंधेरे के कारण फिर मैंने बंद करवा दी। मैं रोटी आप बना लूँगी। मैं ब्लॉक न बंद कर दो। मैंने बाद में ध्यान करा कि ब्लॉक बना रहे हैं। तो ये छोटी सी क्लिप रोटी बना के बनाई थी। और हाँ बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखा करो। जैसे जिस तरह मेरे दिन महीने बीतते हैं इसी सपोर्ट के साथ आगे मेरे साल 2 साल 3 साल टाइम से कितना एक भी लग जाए लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट बनना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखते देखते मैंने तो पता भी नहीं था कि 1500 सब्सक्राइबर तक पार गाड़ी चली जाओगी। और ई मैंने ज़्यादा वॉच टाइम की ज़रूरत है। तो कृपा आपसे बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने वॉच टाइम की मतलब वीडियो पूरी देखोगे ना मेरी तो मैंने आपका साथ पूरा सपोर्ट मिल रहा है और पूरा मिलेगा। मन आस भी है कि आप मेरी वीडियो ने पूरी देखोगे। नए हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और के नाम है बेल आइकन दबा दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। हाँ मैं सिकदड़ हूँ मैंने इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं मेरी बहन जो वीडियो बना रही है हरियाणवी पिंकी देवी ब्लॉग करके उसकी ही पैड़िया पर उससे का रंग ढंग से मैं बोल रही हूँ उससे का रंग ढंग से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि उसने तो अपनी ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आपकी कृपा से मैंने किसी का भी सामना नहीं करना पड़ा कि भाई मैं किसी भी तरह की रुकावट होगी। मैंने 10-11 महीने के करीब ब्लॉग बनाने देना हो गए हैं। लेकिन खुद मेरे घर में तो कोई कहनी है को नहीं। लेकिन मैंने पड़ोस में गांव में समाज में कोई भी ये नहीं कह रहा कि यह गलत काम कर रही है। सब है क्योंकि एक आदमी का जो चाल चलन हुआ है ना वो उस ऑटोमेटिक है उसके हिसाब से अपने बता दे है। कितनी भी परेशानी हो लेकिन 100 आदमी आता भी लेडीज निकल जाएगी ना उनके निगाह में जरूर चली जाएगी कि ये औरत किस हिसाब की है। तो मैं चाहे ब्लॉग बना दी हूँ चाहे शॉर्ट वीडियो बना दी हूँ सब मेरी इज्जत करें हैं। मैं बाहर चली जाऊँ तो वो बहुत अस्कन है। मैंने ये महसूस नहीं होता कि तने कोई श्रम का काम है क्योंकि आपका नज़रिया हुआ है कि यो काम यो करे है। लेकिन आज लग मेरे तो किसी ने भी यह बात नहीं कही है और वाकई में मेरे मुंह पर तो किसी ने कही है नहीं है। पीछे से भी कहने की कोई हिम्मत नहीं करता होगा क्योंकि मुँह तो बेरा लाग जाए कि यह आदमी किस रंग ढंग में है किस तरह की वो है। मैं कई ब्लॉग देखूँ उनमें बहुत ज़्यादा लेडीज या नहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं तो इस मामले में बहुत ही लकी हूँ कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से किसी ने भी मेरे तक ये बात नहीं कही है कि भाई ये काम अच्छा नहीं है। कि वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं और उनका मेरे पे पूरा साथ है। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करूँ जो मैंने सपोर्ट दे हर भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है ब्लॉग बनाना शॉर्ट वीडियो बनाना ये अपना घर में ही काम है। ये कोई ख़राब काम नहीं है। लेकिन जिसका जिसा नज़रिया है वो मेरा नहीं कि सोचता होगा कि नहीं। हाँ मेरी बाण का और अनिल जो मेरा देवर है मैं उसने देवर कौन क्या करूँ मैं उसने बालका का समान ही समझा करूँ। क्योंकि शादी तो उसकी मेरे साथ ही हुई थी लेकिन मैंने कभी उससे देवर का दर्जा कम और के नाम है छोटा
मतलब बेटे का दर्जा ज़्यादा दिया है। मैं उसने कदे भी देवर नहीं कहा करूँ, नीले नाम लेकर बोलिया करूँ। वो भी मन वो हालांकि नाम ले ले भाभी कम कहा करे है। तो हमारा नाता ऐसा है कि जैसे एक बहन भाई का नाता हुआ है, वैसे कई तो इस बात पर चिड़ भी जाऊँ है कि भाई देवर ने भाई भाई बोल रही है, तो ये कोई चिड़न वाली बात नहीं है। छोटा देवर भाई का ही समान हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, उनका पूरा सपोर्ट है और पूरा साथ दे रहे हैं। दोनों धनी वीर मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मन आप तो जल्दी बधान की आपका बराबर चालन की, यानी कि वो खुद से पीछे चल जाओ, मन आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँ हूँ। और इसमें मेन मुद्दा है मेरे बड़े लड़के का, क्योंकि फ़ोन के बारे में सारी नॉलेज उसे न है। और वो ही जो काम वो करे है, एडिट वगैरह सब कुछ उस पर ही है। आवाज़ रिकॉर्ड करूँ हूँ या मैं कुछ क्लिप बनाऊँ हूँ, और इस तक मैंने कुछ नहीं पता। लाइव आने लगी मेरी बाण, तो लाइव में सिर्फ वो आवा है। मन लाइव में भी आना नहीं आता है। 1-2 दिन मैंने भी लाइव में वो कराया था, लाइव चैट जो कराया वो करी थी, लेकिन मैंने को नहीं इन चीज़ों के बारे में बेरा